ये छोटी छोटी कथाएं हैं जो आपके बहुत काम आऊंगी। एक समय एक गांव में, एक नगर में एक सेठ रहता था और उसने अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे ये पता लग गया था कि भाई अब ये व्यवसायिक जो लोग होते हैं ये इन्हें देखा करें कि अभी कहाँ मुझे लाभ होगा, इन मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसने ये पता पूछ लिया अपने गुरुजी से जब सत्संग कर रहे थे, फिर बाद में पूछा कि गुरुजी यूँ कहते हैं कि जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से पैसा ले लिया और वो नहीं दे सका तो अगले जन्म में वो 1000 गुना करके वापस देना पड़ेगा। कहाँ बेटा ऐसा ही होता है। तो उस लाला जी ने क्या कराया, अपना बोर्ड लगा दिया दुकान के आगे कि अभी कर्ज ले जाओ, जिसने कर्जा चाहिए, किसी ने लोन चाहिए ले सकता है, लेकिन अगले जन्म में लूँगा, इस जन्म में लूँ कोई ना। अब ये जो पैसे के पुजारी होते हैं ये इसे इतनी गिरजन की वृत्ति बताते हैं। एक लाला जी मर गया, यम के दूत पकड़ के ले गए तो उससे पूछने लगे भाई तेरे को पहले स्वर्ग में भेजा या नरक में, क्योंकि तेरे इतने पुण्य इतने पाप। नो बोला दोनों के बीच में बिठा दे, नो उनके भी आओगे गा कर, नरक वाले भी आओगे, दोनों के बीच में बिठा दो मैंने। यानी वहाँ भी अपने बिजनेस पॉइंट व्यू से ही सोचा उसने। तो इसी दृष्टिकोण से उस लाला जी ने अपने गेट पर ये बोर्ड लगा रखा था कि अभी इस जन्म जो कोई लोन लेगा तो अगले जन्म में लूँगा उससे। 2 ठग थे, उन्होंने वो बोर्ड पढ़ लिया, वो चले थे चोरी चारी करने, उन्होंने बोर्ड पढ़ लिया। दोनों बतलाए रही साहब मूर्ख, हमने तो पहली बार देखा, मेंटल तो नहीं है। अब उससे बात करी भाई लाला जी हमने 200 रुपये कर्ज दे दे। बोला ले ले भाई। वो पक्का करे थे, वो कहने लगे भाई देखा हम तो जल्दी देवांगे, व्यवहार के पक्के आदमी हैं। वो कहने लगा ना भाई मैं तो अगले जन्म में लूँगा। अब उन्होंने फिर पक्का कर करना भाई हम तो 6 महीना के भीतर तेरे वापस दे देंगे ब्याज रुपया। वो बोला ये ब्याज लूँगा और अगले जन्म में लूँगा, ना तो जाओ तुम। तो उन्होंने सोचा अच्छा भाई ले अगले जन्म में ले। उन तो ठगना था ही वो। उन दोनों ने अपने 200 रुपये या जैसा भी 100 या 500 लिए और दरे गठड़ी में चल पड़े। आगे वो चलते जा रहे थे। एक गांव के बाहर एक तेली का घर था। पहले तेली होते थे, कोल्लू चला करते थे बैल से, और उसमें सरसों पीड़ा करते थे और तेल बनाते थे। उस तेली के आंगन में कोल्लू लग रहा था। एक बैल तो चल रहा था, कोल्लू चला रहा था, एक वहाँ खड़ा था पेड़ से बांध रखा था। तेली किसी कामवश गांव में गया हुआ था। वो दोनों वहाँ रुक गए, जलपान कर ले, पानी पी लेते हैं। उन्होंने पानी पिया तो दोनों बैल बतलावे थे, आपस में बातें कर रहे थे। अब जो बैल चल रहा था उसमें कोल्लू में उसने पूछा जो बैल खड़ा था कि भी तेरा कितना लेन देन इस तेली के साथ बचा है। अब वो खड़ा बैल कह रहा कि अभी कल जो है ना एक व्यक्ति आवेगा और मुझे इससे मोल ले जाएगा 200 या 400 रुपये में। वो उस तेली का वो इतने पैसे मांगता है, और वो जो मुझे लेने आएगा वो मेरे 1200 रुपये मांगता है। उसके सारा हिसाब किताब लाकर 1200 रुपये ब्याज ब्यूज के हो रहे हैं। और वो फिर क्या होगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा। आगे एक राजा ने
हाथियों का युद्ध करवा रखा होगा आपस में भिड़ंत, और उसमें इनाम रखा होगा 12 रुपये का रखा हुआ है। मुझे वो ले जाएंगे, उनका वो तमाशा देखने लग जाएंगे हाथियों के झगड़े लड़ाई को, और मैं उस हाथी को हरा दूंगा जिसने सबको पराजित कर दिया होगा, और फिर मुझे 1200 रुपये का इनाम मिलेगा मेरे उस मालिक को जो यहाँ से ले जाएगा। मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा और उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। भाई मैंने पिछले जन्म में उसने जो ना 20 रुपये लिए थे, आज वो 1200 हो गए। तो उसने फिर पूछा कि भाई जो कोल्लू को चला रहा था उससे पूछा कि तेरा क्या हिसाब किताब है तेली का और तेरा? उसने कहा भी मेरा और इसका हिसाब पूरा होने वाला है और मैं अब घंटे 2 घंटे में मर जाऊंगा। इतने में वो तेली आ गया और उनका कलेजा हिल गया। अकरे तेरा गजब हो, ये बैल बोल रहे, और बैल बोल रहे हैं तो बस साची ये पाओगी, ये तो अनहोनी है, भगवान ने बुला रहा है इन्हें। तो उनने सोचा भी आज रुकना पड़ेगा यहाँ, और कल देखेंगे यू मरेगा किस टाइम यू बैल, और वो किस टाइम ग्राहक आएगा। तेली आ गया, उनसे पूछा भाई कौन हो, कहाँ से आई हो? उन्होंने बता दिया ऐसे हम जा रहे थे, रास्ते में पानी पीने लग गए। और वो तेली बोला भी कोई बात ना, अब देर हो गई है, शाम रुक जाओ, सुबह जाइए का। अच्छा भाई, वो तो रुकना ही चाह थे। 2 घंटे के बाद वो बैल जो चल रहा था उसकी मृत्यु होगी, जो कोल्लू चला रहा था। अब उन दोनों का दिल धड़क धड़क करने लगा रहे, या तो सच्ची हुई भाई। उधर से अगले दिन सुबह एक व्यक्ति आया और उस तेली से कहने लगा भाई कोई बैल बता मुझे, या तेरे पास होता है बैल दे। अब तेली का ये डर हो गया कि भाई चलता चलता बैल मर गया, कोई बीमारी आ गई पशुओं में, और इसने बेच दे जल्दी तो दूसरे को भी और लाऊंगा कोई। उसने उसके 500 400 100 200 जिसे रुपये मांगे और उसने दे दिए। वो दोनों जने अपनी वहाँ पोटली कड़क कर बांध गए, उस बैल लेकर गया था उसके साथ साथ चल पड़े। ये और देखेंगे वहाँ पर ये बताए थे इन्होंने कि बैल हाथी को हराएगा। वहाँ क्या हुआ कि वो जाके खड़े हो गए, दंगल लगा हुआ था, हाथी आपस में कुश्ती कर रहे थे, एक हाथी सबको पराजित करता हुआ चल रहा था, और लास्ट में वो अकेला खड़ा हो गया कि और लाओ वे जिसका कोई हाथी हो, गुड़ाओ इसके साथ, ये केसरी हो गया। वो जाकर खड़े होकर तमाशा देखने लग गया। बैल पकड़ रखा था रस्सा हाथ में, वो बैल हाथ से रस्सा छुटा कर हाथी की तरफ भाग लिया। लंबे लंबे सींग थे पहने पहने। हाथी ने उसका सूंड मारा, वो सूंड लग गया, सींग फंस गया सूंड में, और हाथी मारा किल की चंगाड़ बाज गया। हाथी का सूंड में दर्द बहुत होया करे। हाथी किलकी मारा, रोवर लीद कर, उसने सोची मेरा निकिया गया सिंगाड़ा, हाथी भाग गया। तो वो विजयी हो गया बैल। 1200 रुपये राजा ने इनाम दे दिया। वो 1200 रुपये उनके पास आए, उस बैल वाले के पास, उसी समय बैल की मृत्यु हो गई। अब वो दोनों जने, उनके पैरों तले की जमीन खिसकन लगी, क्या तो बूंदी बनेगी, बैल बनना पड़ेगा इस लाला जी का जिसके पैसे ले आए हम। वो दोनों वापस आ गए। अगले दिन 9 के 9 दोनों ने पैसे रख दिए। सेठ जी अपने पैसे पकड़े, ये मारा पनी उठे ही पे। लाला जी ने ठाकर बाहर गली में फेंक दिए। अकमार मेरे लेखे कितने ले जाओ, हम ना, मैं ना लूँ, अगले जन्म में लूँगा। और वो ठाठा उल्टे धरे, उसके हाथ जोड़े, लाला जी माफ़ कर दे, अगले जा, मैं ना लूँ कती भी। वो बाहर फेंक गए। उन्हें सोची बड़ा साका होया भाई। अब वो उठा कर उसने, वैसे तो गिरे क्यों कर, क्योंकि देना पड़े, वो तो बहुत सुरक्षित रखने पड़े उनको, कदे को छीन भी ना ले जा, थारे बचाव रखें। तो उसने सोचा भाई साधु संतों के पास इसका कोई समाधान होता है। एक संत कहीं बैठा था, वहाँ पहुँच गए और कहने लगे महाराज जी हम एक कसूते संकट में फंस गए, कोई समाधान बताओ। सारी कहानी बता दी।
अब वो संत बोला, भाई एक काम करो, इसका कोई धर्म पुण्य में ला दो उस लाला जी के नाम पे। तुम यूं करो, एक धर्मशाला बनवा दो मेन रास्ते पे, और एक कुआं बनवा दो, और उस पर लिखवा दो लाला जी उस सेठ का नाम कि उसके नाम की धर्मशाला। और तुम यूं करियो, उसमें किसी को रुकने मत देना है, और ना उस कुएं में तो पानी किसी को पीने देना। बोला जी फिर क्या होगा? फिर तुम मैं बताओगे क्या होगा, और जो मैं कहूँ इतना कर दो। अब वो ने सोचा भी महात्मा ने जो कहा है तो बात फिर ये जाना आगे क्या होगा। उन्होंने एक मेन रास्ते पर जो स्टेशन से उतर कर गाँव को आता था, स्टेशन से उतर करके जो यात्री आते थे उस नगर के स्टेशन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था नगर से, उसके बीच में बनवा दिया। उसके मतलब 2-2.5 किलोमीटर था तो 1.25 किलोमीटर दूरी पर बना दिया, और वो कुआं बना दिया, एक धर्मशाला बना दी, लिख दिया लाला जी का नाम जिस पर उन्होंने लोन लिया था, उधार ली थी। अब वहाँ यात्री आवें और पानी पीने या थोड़ी देर विश्राम करने के लिए धर्मशाला की तरफ जाऊं, वो दोनों लकड़े लठ लेकर, खबरदार दे यहाँ आगे होता है, चलो यहाँ से। तो वो कहने लगे, भाई क्यों तुमने धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, तो रुकने क्यों नहीं देते, जल क्यों नहीं पीने देते? हकील लाला जी ने पूछ लो भाई, इसने मना कर रखा है कि यहाँ हम दोनों नौकर छोड़ रखे हैं, और कह रखा है ना इसमें किसी को रुकने देना, ना इसमें पानी पीने देना किसी को। इमाम आदमी ने बोले, बड़ा मूर्ख आदमी, इतना पैसा ला दिया और फिर किसी को यहाँ टिकने भी नहीं देते। आयो यो कैसा लाला जी हुआ, सब गाड़ी देते जाओ। एक दिन उसका समधी आ गया, उसके लड़की ब्याह रखी थी, वो समधी भी आया, उसने देखा पढ़ा अको हो तो अपने ही रिश्तेदार का बनवाया हुआ है, और अच्छी मरोड़ सी में पहुंचा, चला उधर को, वो दोनों लकड़े लठ ले गए। खबरदार जो इधर आया है, वो कहने लगा, अरे क्या बात भाई, मैं इसका रिश्तेदार हूँ। ने बोला, बाहर चल, तू किससे का रिश्तेदार हो? इसने ये कह रखा इस सेठ ने कि इस धर्मशाला में कोई रुक नहीं जा, और इस कुएं से कोई पानी नहीं पी ले, हमारी ड्यूटी ला रखी है। वो कहने लगा, रहा ये बड़ा नालायक आदमी, मैं तो इसको बहुत अच्छा आदमी समझूं था रिश्तेदार को, ये तो जमा दुष्ट इंसान है, हैं? बता, प्याऊ बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, धर्मशाला बनवा रखी, किसी को रुकने नहीं दे रहा। वो आया फिर अपने रिश्तेदार के घर आना ही था उसने, तो उसने उससे कहा, रे तू बड़ा नकम्मा आदमी, क्यों तो इतना पैसा लगावा था, तने वहाँ कितने पैसे लगा रखे, धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, और वो 2 मस्टंडे छोड़ रखे, तन ना पानी पीने देते किसी ने, और ना वहाँ रुकने देते, फिर क्यों इतना पैसा बर्बाद किया, तेरी बुद्धि खराब होगी क्या? अब उन्होंने सोचा, भाई कौन सा, कहाँ धर्मशाला है, कौन सा कुआं है। वो काफी देर सोचता रहा, क्या बात है, क्या कह रहे हो आप? कह के मैं झूठ रहा हूँ, तेरा नाम लिख रखा और तेरे नाम से धर्मशाला बनवा रखी, कुछ लाला जी ने धर्मशाला बनवा रखी है, उसी ने ये कुआं बनवा रखा है, और वहाँ 2 खड़े हैं, वो लठली है, इन्हों किससे नियाण दें, लाला जी ने कह रखी है। उसने सोची, देखूं तो कहाँ, वो उस दोनों जने आए, देखे तो वह खड़े सामने लठले। वो जान गया कि ये तो भाई मेरी बेइज्जती करवा दी ने। तो कहने लगे, भाई तुम क्यों कर पीछा छोड़ो मेरा। वो सेठ बोला, ने बोला, मारी वो कलम तार दे और कह दे मेरे आए हो लिए, भाई ये 2 जोड़े हाथ, मैंने तुम्हारे अपने लोन ख़त्म कर दिया और मान लिया भाई तेरा, तुम्हारे सारे पैसे आ गए, मेरी बेइज्जती ना करो तुम। तो वो अपना गए और फिर मजदूरी करके अपना गुजारा किया, साधु संतों से उपदेश लिया, भक्ति की, कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, भले ही आपको एक दंत कथा लगे, लेकिन ये आपके हृदय में उतर जानी चाहिए।
आज क्या हालत है जीव की। तो इस प्रकार जब अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा आपको, आप ये गलती नहीं कर सकते हैं। ये दास देख रहा है, पहले शराब पिया करते थे, ताश खेला करते थे, दुनिया ने लूटा करते थे, 2 के 20 बनाया करते थे, चाहे कोई दूध बेचा था या कोई दुकानदार था, और दूनी बिरान माटी हो रही थी उनकी। और आज वो प्राणी किसी का 10 रुपये आ जाते हैं ना, घर दे काम वापस। एक बहन बता रही थी कि मैंने एक लाला जी से कपड़ा लिया, उसने रेट बताया, कम बत्ती करके जो हमारा फाइनल रेट हुआ वो 200 रुपये का हुआ, और मैंने उसको 1000 का नोट दे दिया, उसने मेरे को 1250 रुपये वापस दे दिए, क्यों करके उसका धोखा लग गया। तो मैंने उस टाइम तो ध्यान रहा नहीं, और घर आके देखा कि मैं तो इतना का सामान लाई हूँ और इतना पैसा मेरे पास, ये फालतू आ गया सेठ का। अगले दिन गई और उसके वापस पैसे दिए उसने, जितने भी वो फालतू थे, वो उसके मुंह का नहीं देखा है। ए बेटी तू तो देवी उतर रही है, यहाँ तो ठा ले जा, वापस देने की बात दूर से, जब दाव लग जाता कि मैं और भी ठा ले जा लोग, और तू वापस देना आ गई, मेरा तो याद भी ना थे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर आप के पास किसी का एक नया पैसा भी हजम नहीं हो सकता। आत्मा नहीं मानना आपकी, क्योंकि इसको पता है फिर के दुर्गति होगी और कैसे पूरे करने पड़ेंगे। गधा बन के कुम्हार के घर पे ये प्राणी उसके पूरे करेगा, और फिर कितना कष्ट उसके ऊपर से गुजरेगा वही जाने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा बताने के लिए कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा।